Good morning, all of you. Welcome to your EVS class. In previous session, already I have told you about water, its uses and its sources. And in the continuation of this chapter, I will tell you some more new things about water. Okay, children? So, just see, beta, water is one of the natural resource. वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है ना? ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड लिव. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं ना, एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स ऑल नीड वाटर टू लिव. दे कांट लिव विदाउट वाटर. वाटर हैज नो फिक्स शेप. वाटर का कोई अपना फिक्स शेप नहीं होता है. व्हेन यू पोर द वाटर in the container, it will take the shape of that container. If you pour water in cup, it will take the shape of cup. If you put the water in a bowl, it will take the shape of a bowl. If you pour the water in a tumbler, glass, then it will take the shape of a glass. So children, water has no fixed shape. Water covers 71% of the earth's surface. ये देख रहे हैं ना, ये हमारी अर्थ है, इसका 71% वाटर है एंड 29% लैंड. ये सब जो देख रहे हैं ब्लू ब्लू पार्ट, ये सब वाटर है. समझ में आया? सो अवर अर्थ कवर्स, वाटर कवर्स 71% ऑफ अवर अर्थ. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. लेट अस रिवाइज what we have learned in the previous session. Importance of water, uses of water and sources of water. Now children, importance of water में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We need water to live. Animals and plants also need water. And uses of water में किस किस के लिए हम लोग यूज करते हैं water? For drinking, for cooking, for washing, for bathing. ये देखिए, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर बैथिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, फॉर क्लीनिंग आवर हाउसेज, फॉर वाटरिंग प्लांट, है ना? वी यूज वाटर in different ways. Now children, sources of water. Sources of water. The main source of water is रेन. रेन जो है मेन सोर्स ऑफ वाटर होता है. देन ओशन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, हैंड पंप, these all are the sources of water. And tubewell, tap, these are the different sources of water. Already we have learned in the previous session. So better revise it. Now see, what causes rain? Rain कैसे होती है, हम लोग ये आज पढ़ेंगे. Okay, just see what causes rain. See here, this is a water cycle. This is a water cycle. And what do you see? ये देखिए, ये ओशन है, सी है, these are mountains, these are plain land, this is plain land. So water from ocean, seas and river evaporate in the presence of sun. सन की लाइट से, सन की हीट से वाटर जो हमारा सी में होता है, रिवर में होता है, वो सब इवापोरेट होके वाटर वेपर बन जाता है. मैंने 3 स्टेज ऑफ वाटर बताया था ना. यस, ये वाटर वेपर बन के क्या होता है, ये वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ने लगता है, क्योंकि ये वार्म एयर्स होती हैं और ये लाइट हो जाती हैं, तो ये ऊपर जाने लगती हैं. ये एयर ऊपर जाते हुए ऊपर पहुंच जाएगी. फिर जब ये कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो ये कंडेंस हो जाती हैं वाटर वेपर एंड इट फॉर्म्स क्लाउड. और ये क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं.
ये क्लाउड्स फिर हमारे स्काई में इधर उधर मूव करते रहते हैं. When these clouds come in the contact of cold surface, जब वो किसी और ठंडे सरफेस में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो इन जो वाटर वेपर होती हैं ये वाटर ड्रॉप्स बन जाती हैं रेन के रूप में, और फिर ये हैवी होती हैं. जब ड्रॉप्स बन जाएंगे वाटर ड्रॉप्स, फिर ये रेन के उसमें नीचे, ये देख रहे रेन हो रही है ना, ये देखिए, फिर ये रेन बन करके वाटर के रूप में फिर हमें वापस मिल जाता है. तो ये फिर ये माउंटेन से होता हुआ अंडरग्राउंड में भी चला जाता है और फिर ये वापस हमें मिल जाता है. तो दिस इज अ साइकिल. आप ये क्या देख रहे हैं, साइकिल है ना. हमें क्या हुआ, यहाँ से वाटर गया, ऊपर गया सन की हीट से इवापोरेट होकर के, फिर कंडेंस हो गया, क्लाउड्स बन गया, क्लाउड्स बन के फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गया, फिर जब और इसको ठंडे में चला गया, when it comes in the cold region, then it becomes water droplets and then it will be rain. और फिर ये रेन क्या होती है, ये हमारी रिवर में जाती है, पॉन्ड्स में जाती है, सी में जाती है, अंडरग्राउंड जाती है और फिर हमें मिल जाती है. तो ये एक साइकिल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द वाटर साइकिल. Understood? So children, in this way we get water again. Now things to know. We should always drink clean water. हमें हमेशा clean water पीना चाहिए. We should keep the water covered. खुला नहीं रखना चाहिए, है ना, वो पानी को ढक के रखना चाहिए. We should store water in clean container. जो हम लोग घर में या कहीं भी वाटर को स्टोर करते हैं तो वो हमारा कंटेनर क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए. वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. कभी कभी हमको पानी को पीने से पहले बॉयल कर लेना चाहिए. व्हाई डू यू नो? बिकॉज इट किल्स जर्म्स. जो कभी कभी पानी में कीटाणु होते हैं जो बीमार कर देते हैं ना, बॉयल करने से वो मर जाते हैं. इट किल्स अ जर्म प्रेजेंट इन वाटर, सो वी शुड बॉयल द water. Understood? Drinking polluted water can make us sick. Polluted water means गंदा पानी. जब हम गंदा पानी पिएंगे तो हम कभी बीमार भी हो सकते हैं. So always drink clean water. Okay? Now children, here is some assignment. Name the following. Name 2 activities for which you need water. आपको वो एक्टिविटीज़ लिखनी है जिनके लिए आपको वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे ड्रिंकिंग, बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लीनिंग योर हाउसेस, है ना, लाइक दिस. यू कैन राइट एनी 2. नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर. अभी आपने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े, यू कैन राइट एनी 2. देन नेम एनी 2 fruits which have a lot of water in them. कोई भी 2 फ्रूट्स के नाम बताएंगे जिनमें बहुत वाटर होता है, जैसे वाटरमेलन, पाइनएप्पल, ऑरेंज. ये सब क्या है, जिनमें बहुत वाटर होता है, जूसी फ्रूट्स हैं. एंड नेक्स्ट वन, राइट द नेम ऑफ एनी 2 कंटेनर इन विच यू स्टोर वाटर एट होम. 2 ऐसे किसी भी कंटेनर का नाम लिखने हैं जिनमें आप घर में पानी स्टोर करते हैं. ओके? And next, write the name of any 2 water animals. जो कोई भी वाटर एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो वाटर में रहते हैं, जैसे फिश है, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, लाइक दिस. यू कैन राइट एनी 2. ओके? तो ये सब समझ में आ गया. अब हम लोग असाइनमेंट करेंगे और उसके बाद आप सब रिवाइज करेंगे. फिर हम लोग आपस में कुछ एक्टिविटी करेंगे. मैं आपको वो एक्टिविटी सेंड कर दूंगी आपके ग्रुप में. ओके? थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे. ओके, बाय बाय.